5, 4, 3, 2, 1, 5। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्ती में होंगे। हम आपके लिए आज बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 4 का जो ऑब्जेक्टिव 2026 का आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से कीजिए। तो आप लोग क्लास करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है। तो एक का जो हो जाएगा आंसर आपको बी हो जाएगा दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है। तो इनकी जो रचना है अर्धनारीश्वर है। दो का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो ये जी जो दोस्तों बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय के जिला में हुआ था। बेगूसराय जिला में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो चौथा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नारी और पुरुष दोनों का हो जाएगा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली पुस्तक काव्य कौन सी है। तो प्रंग है। आंसर हो जाएगा 5 का डी हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो इनका जो पत्रिका प्रकाशित हुआ था छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। 6 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था। तो इनकी जो कविता है वो 1925 में प्रकाशित हुआ था। 7 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो भावना हो जाएगा। 8 का जो हो जाएगा आपको सी आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपको 9 का हो जाएगा बी, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है। तो यह जो प्रेमचंद्र का कथन है। किसका कथन है। तो यह प्रेमचंद्र का कथन है। 10 का हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, एकांकी से संबंध है। 11 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, गांधी जी ने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो 12 का आंसर जो है ए हो जाएगा, गांधी जी ने किया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो यह रूप जो है कल्पित रूप है। 13 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा राक्षसी हो जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो यह हो जाएगा जूठन, दिनकर जी की रचना नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो यह हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा, दिनकर जी की रचना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्वशी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो क्या हो जाएगा 17 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र पर हो जाएगा। इसका आंसर 18 का जो आंसर है वो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका कल्पित रूप है। तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंधारी कौन थे। तो गंधारी जो थे दुर्योधन के माँ थे। गंधारी जो थे दुर्योधन के माँ थे। 20 का जो आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा।
चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र कौन थे? तो प्रेमचंद कथाकार थे। क्या थे? कथाकार। 21 का आंसर हो जाएगा आपको बी आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर 22 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा आपको। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी हो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो जो इनकी कृति है आचार्य सीताराम चतुर्वेदी का कृति है। तो क्या हो जाएगा? 24 का जो आंसर आपको हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा 24 का। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो 25 का क्या हो जाएगा आपको आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज हमारा क्लास समाप्त होता है। ऑब्जेक्टिव VVI चैप्टर जो नंबर है 4। तो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अगले वीडियो में बने रहे। धन्यवाद।